उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर भूकंप के शुरुआती झटके महसूस होने लगे हैं। इस बार न कोई दल बदल है, न कोई सरकार गिरी है। फिर भी राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर तक हलचल मची हुई है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने यूपी की राजनीति में अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता टेबल पर रख दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा। 12 जनवरी प्रियंका गांधी का जन्मदिन, लेकिन कांग्रेस के लिए ये कोई सेलिब्रेशन नहीं बल्कि 2027 की सियासी लड़ाई का बिगुल है। कांग्रेस ने इसी दिन से एक 100 दिवसीय महाअभियान शुरू किया है। नाम है परिवर्तन प्रतिज्ञा कार्यक्रम, और इस अभियान का चेहरा, इसका ब्रांड, इसकी ताकत, इसकी आवाज प्रियंका गांधी है। तस्वीर बहुत साफ है और मैसेज उससे भी ज्यादा क्लियर है। कांग्रेस अब यूपी में दो टूक कह रही है, हम लड़ाई लड़ेंगे, और उस लड़ाई का चेहरा होंगी प्रियंका। प्रियंका गांधी सिर्फ एक नेता नहीं है, वो नेहरू गांधी परिवार की सबसे राजनीतिक और सबसे आक्रामक वारिस मानी जाती है। जब उन्होंने कहा था कि कायर है इस देश का प्रधानमंत्री, केस लगाओ, जेल भेजो, डरती नहीं हूं, तब कांग्रेस को वो आवाज मिल गई जो उसे 10 साल से तलाश थी। 2022 में प्रियंका गांधी ने यूपी में पूरा दम लगा दिया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। 160 से ज्यादा महिला उम्मीदवार, सड़कों पर कैंपेन, हर जिले में दौरा, नतीजा सिर्फ 2 सीटें। लेकिन राजनीति में हर हार बेकार नहीं जाती, कुछ हार लड़ाई का नक्शा बदल जाती है। 2024 में जब कांग्रेस सपा गठबंधन बना तो कांग्रेस को यूपी में 6 लोकसभा सीटें मिली, और यहीं से पार्टी ने समझ लिया कि अकेले नहीं, साथ में ही ताकत है। लेकिन अब 2027 आ रहा है और कांग्रेस सिर्फ जूनियर पार्टनर नहीं रहना चाहती। यही असली खेल है। प्रियंका गांधी को आगे करना सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं है, ये अखिलेश यादव के लिए भी एक सियासी मैसेज है। आज सपा कहती है कि हम कांग्रेस को 50-55 सीटें देंगे, कांग्रेस कहती है कम से कम 100 सीट चाहिए। अब प्रियंका गांधी को फेस बनाकर कांग्रेस कह रही है, हम खाली कुर्सी नहीं है, हम एक चेहरा हैं, एक लीडर हैं और एक लड़ाई है। सियासी गलियारों में एक और हलचल है। खबर है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की हाल ही में मुलाकात हुई है। इसके बाद ही ये पूरा यूपी प्लान एक्टिव हुआ है। पीके जहां जाते हैं वहां सिर्फ भाषण नहीं बनते, वहां चुनावी युद्ध की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। कांग्रेस का 100 दिवसीय अभियान कोई साधारण यात्रा नहीं, इसमें शामिल है 30 से ज्यादा संविधान संवाद रैलियां, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में युवा कैंपेन, ओबीसी दलित आउटरीच, नुक्कड़ नाटक, बूथ लेवल नेटवर्किंग, स्थानीय मुद्दों पर माइक्रो कैंपेन। मतलब साफ है, 2027 के लिए ग्राउंड जीरो से माहौल बनाना। यूपी में 40% से ज्यादा वोट ओबीसी के हैं। अब तक ये वोट सपा बीजेपी के बीच बढ़ता रहा है। कांग्रेस चाहती है कि प्रियंका की संविधान और अधिकार की राजनीति इन युवाओं और पिछड़ों को अपनी तरफ खींचे। बीजेपी इसमें क्यों परेशान है? देखिए, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर सपा और कांग्रेस में सही तालमेल बन गया तो 2027 की लड़ाई सीधी और खतरनाक हो जाएगी। अगर मुस्लिम वोट नहीं बटा, अगर यादव ओबीसी साथ आ गए, अगर दलित जुड़ गए तो बीजेपी की अजय यूपी मशीन फंस जाएगी। प्रियंका गांधी को सीएम फेस बनाना केवल कांग्रेस की महत्वाकांक्षा नहीं है, यह है सपा पर दबाव, बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव, संगठन को एक्टिव करने का टूल, युवाओं को जोड़ने की एक कोशिश, 2027 के स्क्रिप्ट और शायद नेहरू गांधी परिवार की आखिरी बड़ी राजनीतिक बाजी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्रियंका सीएम बनेंगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या यूपी की राजनीति का नक्शा 2027 से पहले ही बदलने लगा है, और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह प्रियंका गांधी वाड्रा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।